एक बात तो यही कहनी थी मुझे, महत्वपूर्ण थी। दूसरी बात और कहनी है, परसों मेरे भैया, मेरा अनुज पंडित साहब का प्रिय शिष्य, बहुत बढ़िया जीवन, सुनील, मैं 2 दिन से इतना दुखी हूं इस मामले में। अल्पायु में मेरे भाई का निधन हो गया, बिल्कुल अल्पायु, कोई 42-45 एज भी नहीं, मतलब बहुत छोटी उम्र है। ये बात कहकर के ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं उनके बारे में, सब जानते हैं, आप लोग परिचित हैं। बड़ा सरल जीवन और बड़ा अच्छे प्रतिमान योग के माध्यम से चरणान योग और द्रव्यान योग दोनों को घोल के पिला देने वाले, बहुत अच्छे। उनकी भी एक बहन है, ब्रह्मचारिणी बहन है। इस समय मुझे केवल इतनी बात कहना है पूरे हिंदुस्तान के ब्रह्मचारी भाई बहनों से, चाहे मोक्षी हो या गैर मोक्षी हो, प्लीज एक बार मेरे से संपर्क जरूर करो। इसलिए संपर्क करो, जिसे आप बैराग समझ रहे हो, शरीर को तोड़ देना, वो बैराग नहीं है। शरीर से खींचतान करने का नाम, शरीर को सुखा देने का नाम, प्रॉपर दवाई नहीं लेने का नाम, प्रॉपर इलाज नहीं करने का नाम भगवती आराधना में द्रव्य प्राणों का घात है। दूसरी भाषा में आत्महत्या है। हम इसमें लापरवाही नहीं करें, शरीर के मामले में लापरवाही नहीं करें। मैं पूरे हिंदुस्तान को कह रहा हूं, विदेश वालों को भी कह रहा हूं, यदि आप मोक्ष मार्गी हैं, ब्रह्मचारी भाई बहन हैं, तो मैं आपकी हर तरह से रक्षा, शरीर के स्वास्थ्य की भी और तत्व ज्ञान की भी, मैं दोनों स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित हूं। मैं बिल्कुल, आप प्रेम से आइए, निःशुल्क रहिए, मैं आपके शरीर के लिए गाइड करूंगा, आप रहिए। कितने ब्रह्मचारी ऐसे हैं जो खा पी करके सो जाते हैं और प्रमाद करते हैं, आखिर में बीमारियां होती हैं। आप प्रॉपर, या तो भोजन ऐसा कर रहे तो 8 घंटे शरीर से श्रम करो। अब ये मत सोचो मैं शरीर की दुनिया की सेवा क्यों करूं, समाज को प्रवचन क्यों दूं, समाज को पाठशाला क्यों लूं, मैं समाज के मंदिर में झाड़ू पोछा क्यों करूं। तुम्हारी जो योग्यता हो, 8 घंटे समाज सेवा करे बिना ब्रह्मचारी बीमार होगा, दुखी होगा। मैं प्रभावशाली हूं, मुझे पता है, मुझे नहीं करने दोगे आप, लेकिन मैं अपने टैलेंट के हिसाब से दूसरा काम कर रहा हूं। मैंने अभी बताया ना, ये सब काम है मेरा। मैं अभी भी 8 घंटे 10 घंटे सोचता हूं। ये तो आनंद में है नहीं, ये तो मेरा होना ही पर्याप्त है, इतने में तो मेरा काम ही निपट गया है। इसके लिए कौन जोड़ने के लिए मुझे टाइम चाहिए, न निवृत्ति चाहिए। आत्मा को आत्मा में जोड़ने के लिए नरक काफी है। चंदन वाला बंद थी विपरीत परिस्थिति में, तो भी उसे कौन रोक सकता था। पार्श्वनाथ भगवान को यह जोड़ने से कौन रोक सकता था। मैं प्रतिकूलताओं को और देश सेवा को, समाज सेवा को, परिवार सेवा को, पाठशाला चलाने को, प्रभाव न करने को, जैन शासन को बढ़ाने को मैं अपने आत्मकल्याण में बाधक नहीं मानता। मैंने बहुत हृदय से कहा है, मुझे बहुत पीड़ा है अपने भैया की, कि बहुत बीमारी बढ़ा ली। पंडित साहब ने भी बहुत करुणा की समय समय पर, लेकिन लापरवाही रखी दवाइयों के मामले में। इसे हम बैराग नहीं कहते। योग्य पानी, योग्य आहार विहार निहार, ये आचार्यों ने लिखा है। आज उनसे बहुत प्रभाव न हो सकती थी। 40 साल और रहते तो, 35 साल 30 साल रहते तो बहुत काम हो सकता था, बहुत लेखन हो जाता उनसे, बहुत प्रभावना हो सकती थी। वो मुझे भी पता है, क्रमबद्ध आयु प्रमाण वो मुझे पता है। लेकिन मैं सारे देश के भाई बहनों से फिर अपील कर रहा हूं, आप अपने को अकेला नहीं समझें, परेशान नहीं समझें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरे लोग मेरे से जुड़ेंगे, मैं आपकी सेवा भी करूंगा और आपकी रक्षा भी करूंगा। मैंने अपनी बात इसलिए रख दी सबके सामने कि सब मुझे, सारे देश के ब्रह्मचारी भाई बहन एक एक करके एक बात बोलूं, बहुत मार्मिक बात कहकर मुझे छुट्टी करना है। मुझे उन ब्रह्मचारियों से सख्त शिकायत है जो अकेले में रहने का उदय चाहती है। पाप के उदय में अकेला रहना पड़े तो घबराओ मत, लेकिन अकेले में रहने का पाप का बंद मत करो। इस लाइन का मतलब समझ में आया कुछ? हमें क्या करना, हमें क्या करना, हमें क्या करना, हमारा पैसा है, हमारा फंड है, हम खा लेंगे, हमारी हो जाएगी समाधि, हमें किसी की समाधि नहीं कराना, हमें किसी की सेवा नहीं करना, हम क्यों किसी की आज्ञा में रहें, हम तो मोह की आज्ञा में रहेंगे। कितने ब्रह्मचारी भाई बहन ऐसे हैं जो मोह के अनुशासन में रहना चाहती और गुरुओं का अनुशासन नहीं चाहते, जिनाज्ञा का अनुशासन नहीं चाहते। क्यों? वहां कोई टोकता है, ऐसे नहीं सो, मोबाइल मत चलाओ, ऐसे मत खाओ, लड़कियों को मत पढ़ाओ,
आज के ब्रह्मचारी को देख के इतनी पीड़ा है, एकल बिहारी है, सप्त व्यसन हो जाता है। मोबाइल में सप्त व्यसन धरे, न रात का विवेक न दिन का विवेक, और भाई बहन और लगे जैसे सारे बहनों को यही मोक्ष करा देंगे। बहुत खराब भाषा में कह रहा हूं, कोई भी ब्रह्मचारी भाई बहन एकल बिहारी मत हो। मैं आज तक आपको पता है, आज तक अकेला नहीं आया हूं। देखा है आपने कोई मुझे अकेला? पहली बार भी आया था तब भी कितने थे, और आज भी हैं। हमारे भगवान ने एकल बिहारी का निषेध किया है। मैं ब्रह्मचारी भाई बहनों से बार बार कह रहा हूं, अकेले में रहना पुण्य का उदय नहीं है। महाभाग्य मुझे आप सब मिले हो, मुझे महाभाग्य में इनकी सेवा करता हूं, और महाभाग्य इनकी कि ये हमारी सेवा करती। एकल बिहारी होना मतलब मोबाइल के बंधन में रहना, 5 पाप और सप्त व्यसन के बंधन में रहना। कौन टोके अकेले में? बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, कभी अकेले में रहने का पाप मत कमाओ। हाँ, विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूलताओं में भी घबराओ नहीं। ऐसा उदय आ जाए कि अकेला रहना पड़े, मस्त रहो। मैं रोज तैयारी करता हूं इस बात के लिए, अकेला भी पाप का उदय होगा तो रह जाऊंगा, कायर नहीं बनूंगा, मोबाइल का प्रयोग नहीं करूंगा। मुझे मोबाइल की सलाह कब से मिली हुई है, 35-40 साल से। लोगों ने कहा मोबाइल दे दें आपको, हम ये नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? अपने आनंद की हत्या करने, पंच परमेश्वर की भक्ति को तो मैं आनंद की हत्या कहता हूं, और मोबाइल को आनंद की सर्जता कहूंगा। सर्जिता, सर्जक। सोचो तो जरा, मेरे प्रवचन में अब दोनों मेल हो गए होंगे आपको। अभी लग रहा हो निश्चय भाव, निश्चयवासी नहीं हो। निश्चय के साथ व्यवहार कैसा होता है ये होता है। काफी टाइम ले लिया मैंने तो, है नहीं?